घर घर कोरोना फैल रहा है। इससे आप ये लब लगा करके पर्चे बांटेंगे, कोरोना नहीं जा रहा है। क्योंकि कोविड गाइडलाइंस क्या बीजेपी पर लागू नहीं होती है, क्या गृह मंत्री पर लागू नहीं होता, देश पे कानून जो है क्या विपक्षी लोगों पर ही आप जो मुकदमे लिखवाते रहेंगे। एक जिम्मेदार पद पर देश के गृह मंत्री हैं, आज जो है साक्षात्कार सबको दिख रहा है कि बिना मास्क के और इतनी भीड़ के दौरान में कहाँ गई वो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इनको चुनाव जीतना है, देश में कोरोना हो जाए, मौत हो जाए, किसान कुचलने पड़े कुचल देंगे, गाड़ियां चला देंगे उनके ऊपर। जिन्ना जिन्ना चला रहा है, जिन्ना का जो चल रहा ना, इनका जो गन्ना की मूल्य चाहिए, किसान को गन्ना का मूल्य चाहिए, वाजिब मूल्य चाहिए। अब जिन्ना नहीं, गन्ना चाहिए। वादा खिलाफी हुई है ना, अब हम उस पर देखेंगे। हमारा 3 तारीख से हमारा अभियान चलेगा, मिशन यूपी। हमारा 3 फरवरी से मिशन यूपी स्टार्ट है। सरकार को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हम हराने के लिए मिशन यूपी चला रहे हैं। जीतने वाले अपने आप जीत जाएंगे, वोट देने वाले हमारा एक एक सिपाही गाँव घूम रहा है लेकर के हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है, तो किसान चुप नहीं बैठेगा। केंद्र सरकार ये ध्यान रखना, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही है। नहीं करेगा आदमी। क्या करना चाहते हैं ये युवाओं के साथ में, क्या करना चाहते हैं युवाओं के साथ में? एक युवा के नाम पर 6 नौकरियां देंगे। ये पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है इनका। देखिए, मैंने कैराना में उनका एक वीडियो देखा था। हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो हमारे वहाँ अखिलेश जी की प्रेस वार्ता होती है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो वहाँ लोगों पर मुकदमे लिखे जाते हैं जो कोविड गाइडलाइंस को ना मानते हुए उनके विरोध में मुकदमे लिखे जाते हैं। और इन्होंने पूरी धज्जियाँ उखेड़ी हैं हमारे अमित शाह जी ने कैराना में। वो वीडियो है मेरे पास। सुनिए जब पर्चे बांट रहे हैं, ये कोरोना को फैला रहे हैं। ये खुद गृह मंत्री, एक जिम्मेदार देश के गृह मंत्री को मैंने देखा है आंखों से, वो पर्चे जो है लगा के, लब लगा के। भाई, आप जो मास्क लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मास्क कोई नहीं लगाया था वहाँ पर। तो मास्क लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं, लेकिन इन्होंने तो मास्क नहीं लगा रखा। ऊपर से उस पर घर घर कोरोना दस्तक देने का ये काम जो कर रहे हैं कि घर घर कोरोना फैल रहा है। इससे आप ये लब लगा करके पर्चे बांटेंगे, कोरोना नहीं जा रहा है। जिहादी हैं नहीं, अरे मैं जिहादी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड गाइडलाइंस क्या बीजेपी पर लागू नहीं होती है, क्या गृह मंत्री पर लागू नहीं होता, देश पे कानून जो है क्या विपक्षी लोगों पर ही आप जो मुकदमे लिखवाते रहेंगे। एक जिम्मेदार पद पर देश के गृह मंत्री हैं, आज जो है साक्षात्कार सबको दिख रहा है कि बिना मास्क के और इतनी भीड़ के दौरान में कहाँ गई वो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वो नारा इन्हीं का था ना, कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ देश के गृह मंत्री जी से, इस देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये खुली आज़ादी किसने दी है आपको? क्या संविधान जो संविधान में जो कानून का है, कानून की धज्जियाँ सरेआम उड़ा रहे हैं? आपकी सत्ता है तो आप मतलब आपके लिए कोरोना कुछ नहीं है। आप घर घर कोरोना फैला रहे हैं, पर्चे बांट कर इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। नहीं, प्रचार कर रहे हैं तो लब लगाने की क्या जरूरत है? हम जो है वो पर्चे बांट रहे हैं, ये लब लगा करके, तो घर घर कोरोना नहीं फैलेगा। वो हाथ में जा रहा है ना, ये बैक्टीरिया होते हैं ना, इससे हमें बचाव रखना चाहिए। कहाँ हो रहा है? पूरी धज्जियाँ उड़ रही हैं। इनको चुनाव जीतना है, देश में कोरोना हो जाए, मौत हो जाए, किसान कुचलने पड़े कुचल देंगे, गाड़ियां चला देंगे उनके ऊपर। बॉर्डरों पर कितने किसान शहीद हो गए, कोई मतलब नहीं उन्हें, कोई हमदर्दी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। ये जिन्ना जिन्ना चला रहा है, जिन्ना का जो चल रहा ना इनका जो, अब जिन्ना नहीं, किसान गन्ना चाहता, गन्ना चलेगा। अब जिन्ना की जगह गन्ना होगा। गन्ना की मूल्य चाहिए, किसान को गन्ना का मूल्य चाहिए, वाजिब मूल्य चाहिए। अब जिन्ना नहीं, गन्ना चाहिए, गन्ना का दाम चाहिए। आपको गन्ना का दाम चाहिए। जिन्ना का रास्ता किसने खोला था? अखिलेश यादव ने तो कहा था जिन्ना। मैं यार किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम राजनीतिक आदमी हैं। हम किसान यूनियन के जुड़े हुए हैं। हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से अलीगढ़ मंडल के प्रमुख महासचिव हैं। रणवीर सिंह यादव मेरा नाम है। हमसे राजनीतिक बातें मत करो। हम देश के संविधान पर बात करना चाहते हैं। हम
उस गरीब किसान की बात करना चाहते हैं जिन पे 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, जिन पर 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है। उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? किसानों की डबल आय होनी थी 2022 में, वो डबल आय है कहाँ पर? हमें जवाब चाहिए देश का। किसान सम्मान राशि किसानों को दी है, उनके गन्ने के दाम भी बढ़ा के दिए। 31 तारीख को हमारा वादा खिलाफी दिवस है। 11 दिसंबर को हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था बॉर्डर से। महोदय, जो रिटर्न में है हमारे पास, जो सरकार ने ये कहा था तत्काल प्रभाव से जो किसानों पर मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे, प्रत्येक राज्य से लिए जाएंगे। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चोरी छुपे सम्मन जा रहे हैं, सरकार सम्मन भेज रही है उनको। मुकदमा ख़त्म होने के बजाय उन पर सम्मन जा रहा है, उल्टा नोटिस जा रहा है। कमेटी बननी थी हमारी संयुक्त मोर्चा के, 5 नाम मांगे थे, हमने 5 नाम दे दिए सरकार को। उस पर अभी तक कमेटी क्यों नहीं बनाई? सरकार जवाब दे। सम्मन क्यों जा रहा है? सरकार जवाब दे। तो मानते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ा धोखा हुआ, वादा खिलाफी हुई है। और इस वादा खिलाफी का जवाब जो है हमारा 31 तारीख को हमारा आह्वान हो गया है राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कि प्रत्येक जो है ज़िले में, प्रत्येक तहसील पर, मुख्यालय पर हमारा सरकार को हम अवगत कराएंगे। वादा खिलाफी दिवस के रूप में हम मनाएंगे और हमारे ज्ञापन जाएंगे हर ज़िले और तहसील से। क्या दोबारा फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे क्या? बिल्कुल कूच करेंगे। वादा खिलाफी हुई है ना, अब हम उस पर देखेंगे। हमारा 3 तारीख से हमारा अभियान चलेगा, मिशन यूपी। हमारा 3 फरवरी से मिशन यूपी स्टार्ट है। सरकार को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिताने के लिए मिशन यूपी चलाने जा रहे हैं। हम हराने के लिए मिशन यूपी चला रहे हैं। जीतने वाले अपने आप जीत जाएंगे, वोट देने वाले हमारा एक एक सिपाही गांव-गांव घूम रहा है। सबको पता है, सब समझदार है किसको कहाँ वोट देना है। हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना बता रहे हैं कि इनको सत्ता से हम रोकने का काम करेंगे। हमने वेस्ट बंगाल में इनको थोड़ा इंजेक्शन दिया था, डोज। अब वो डोज की ज़रूरत है ना, ज़रूरत है, क्योंकि जो वादा खिलाफी कर रहे हैं ना, अब ज़रूरत है, इनको डोज देना ज़रूरी है अब। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको बॉर्डर छोड़कर फिर जाना पड़ गया? भाई देखिए, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हाथ जोड़ते हैं, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हैं, लिखत में देते हैं, तो भाई इतना तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि चलिए ठीक है, जब वो रिटर्न में दे रहे हैं तो इतना तो विश्वास करना पड़ेगा। और लिख करके दे करके हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है तो किसान चुप नहीं बैठेगा। केंद्र सरकार ये ध्यान रखना, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सरकार को कि ट्रैक्टर कहीं नहीं गया, वही ट्रैक्टर है, वही किसान है। अब तो सिर्फ हम संयुक्त मोर्चा की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो कॉल हमारे पास कभी भी आ सकती है। संयुक्त मोर्चा की कॉल कभी भी आ सकते है। तैयार बैठा है किसान, बिल्कुल तेल वेल टंकी डाल के फिट बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं, चुनाव का इंतजार तो नहीं कर रहे आप? काहे का चुनाव का इंतजार? समय सीमा हमने 30 तक का समय सीमा दी थी सरकार को। 30 जनवरी, 15 जनवरी तक इनको समय दिया था कि आप कमेटी बनाइए, जो हमारे केस हैं वापस लीजिए, जो हमारे शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको सहायता राशि और सम्मान राशि उनको चाहिए थी, वो दीजिए। जितने हमारे 50-52 हज़ार मुकदमे लगे थे उनको वापस लीजिए तत्काल प्रभाव से। उस पर कमेटी थी, एमएसपी पे हमें कमेटी चाहिए बना करके इन्होंने बोले कि कमेटी बनाएंगे हम और आपको एमएसपी पर कहाँ कैसे मिलेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। इनकी वहाँ शुरुआत भी नहीं हुई। और हमारा जो पराली का अमेंडमेंट बिल था और बिजली का अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, जो कॉमर्शियल बिल जो लगाने की तैयारी सरकार कर रही थी कि एक जानवर से 2 जानवर जिसके घेर में होगा उस पर कॉमर्शियल मीटर लगेगा। उस पर हमारा मुद्दा था। पराली पर हमारे कितने किसानों पर मुकदमे लगे हुए हैं पराली जलाने पर, तो वो ये हमारे जो इशूज़ थे। और हमारे जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, शहीद स्थल की हमारी वो थी कि हमें जगह चाहिए दिल्ली में। प्रतिवर्ष हमारा जो है शहीद स्थल पर उनको सलामी दी जाएगी, उनको नमन किया जाएगा। तो यहाँ हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। सरकार धोखे में रख करके, और वो चाहती है कि हमें वोट मिल जाए और हम सरकार बना लें, तो ये गलत फहमी है, सरकार दिमाग से निकाल दे। किसानों के साथ गद्दारी करके कभी सत्ता में नहीं आ सकते। 300 प्लस सीट लाने जा रहे हैं। अरे 300 प्लस या 30 प्लस भी आ जाए तो हाथ कटवा देना मेरे, जाइए। हम कह रहे हैं ये 30 प्लस आ जाए, बहुत बड़ी बात मान लो आप,
300 प्लस तो बहुत बड़ी बात है। ये उल्टे चल रहे हैं। किसकी इन्होंने सुनिए, वेस्ट बंगाल में क्या नारा लगाया था? 200 पार 250 पार हो गया ना, 250 पार, 100 भी नहीं छू पाए आंकड़ा। सर जस्ट 4 सीट से अरे यार पहुंचना बड़ी बात नहीं है क्या ये? मैं क्या कह रहा हूँ, 17 दल इकट्ठे करके तुम 4 सीट ले आए है। 17 दल मिला करके पूरा केंद्र का सारा मंत्रिमंडल, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगा करके क्या क्या कर लिया? दिल्ली में भी तो हुआ था बहुत बड़ा। आपको बता रहा हूँ, ये जो है, जब हमारे देश के गृह मंत्री शुरुआत करते हैं ना, जहाँ जहाँ गए हैं अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है। ये रिकॉर्ड है, और उत्तर प्रदेश में और हो गया ना, ये रिकॉर्ड लिख जाएगा। ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अमित शाह जी को घर घर पर्चे बांटना शुभ संकेत नहीं है। 2 बार तो असफल हो गए, तीसरी बार असफलता मिलेगी इन्हें। उत्तर प्रदेश में साफ होना है, पक्का पत्ता साफ होगा। दिल्ली में पर्चे बांटे, बीजेपी का सुपड़ा साफ। वेस्ट बंगाल में पर्चे बांटे घर घर, वेस्ट बंगाल में पत्ता साफ। अब उत्तर प्रदेश में वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है इनका। पर्चे बांट करके घर घर जाकर के क्या माहौल को बिगाड़ने की क्या ये क्या माहौल बिगाड़ेंगे? अरे भाई, काट की हंडी एक बार चढ़ती है तो 3 बार चढ़ा के करके काम अपना। 2014 में, 2017 में, 2019 में जनता पागल नहीं है। इनका न इन्ना चलेगा न जिन्ना चलेगा, कुछ भी कर लो। ये कोशिश कर रहा है ना, जो वहाँ कैराना में मैंने देखा है, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि पलायन मुद्दा को याद दिलाने की। कोई पलायन नहीं हो रहा है, कहीं भी पलायन नहीं हो रहा है। हर आदमी चाहता है, रोज़गार नहीं है। कोई बेचारा ठेली में धक्के लगा रहा है यहाँ सादरे में आकर के, कोई कहीं लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम मिल जाए तो ठीक है, मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से आ रहा है। कह तो रहे हम तो 2 लाख रोजगार दिए। कहाँ दिया है रोजगार? इलाहाबाद में नहीं देखा था कितने लाठी डंडे चले और आंसू गैस के गोले चलवाए? अभी इलाहाबाद में 2 दिन पहले की बात है। एक छात्र के 6 नौकरियां, 6 रोल नंबर। वो 6 जगह नौकरी करेगा आदमी। क्या करना चाहते हैं ये युवाओं के साथ में? क्या करना चाहते हैं युवाओं के साथ में? एक युवा के नाम पर 6 नौकरियां देंगे ये? पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है इनका। वो कामयाब नहीं होगा। युवा समझदार है, आंदोलन कर रहा है। अभी कल परसों जो है आपका 28 तारीख को भारत बंद था बिहार में, युवा सड़क पर है, सब समझ गए इनकी चालों को। सरकार कैसा क्या गेम प्लान कर रही है? आप कह रहे गेम प्लान कर रही है। ये बिल्कुल जो है रोजगार खत्म करना चाहते हैं, शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। नहीं चाहते कि युवा शिक्षित हो, पढ़े बढ़े, उसे रोजगार मिले। उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है सरकार। ये केंद्र सरकार उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है युवाओं की से। उनकी उम्र निकली चली जा रही है। इनको वोट चाहिए। समझ रहा है क्या? 3 साल में तो रिजल्ट आ रहा है। आज का युवा समझ रहा है तमाम मुद्दों को? पूरी तरह समझ रहा है महोदय, पूरी तरह समझ रहा है। युवा सड़क पर है, इन्हें सड़क पर लाएगा। सर ये अब पलायन इनका होगा। अब पलायन वही युवा, पलायन सरकार का करेगा। उत्तर प्रदेश से पलायन इनका होगा, किसी का पलायन नहीं हो रहा है। अब तो पलायन की तैयारी इनकी हो गई। ये जाओ यहाँ से अपने। यही युवा है 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा करके सत्ता पर विराजमान किया था। 2017 में योगी को जिताया, 2019 में फिर प्रधानमंत्री को वोट देकर जिताया। भाई जुमले में फंस गया था किसान, नौजवान, युवा, गरीब, मजदूर। जो इनके 15 लाख के वायदे थे कि हमारे घर में 15 लाख रुपए आएंगे, हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे। युवा भटका था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी हर वर्ष। 2 करोड़ नौकरी के लालच में युवा फंसा था। उनके साथ में धोखा हुआ है, युवाओं के साथ में धोखा हुआ है। पुलवामा कांड हुआ था। पुलवामा कांड जो देश के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर इन्होंने जो राजनीतिक रोटियां सेकी। आज पुलवामा कांड का 300 किलो RDS का पता नहीं लग रहा वो कौन था जो लेके आया था, कहाँ से लेके आया था। क्या सैटेलाइट से वहाँ नहीं सुरक्षा दिखाई दे रही थी इनको? सैटेलाइट से सब पता लग जाता है इनको। तो देश में कहाँ क्या हो रहा है आज तक क्यों नहीं पता लगा पा रही सरकार? क्या 300 किलो RDS आया कहाँ से था? देश विरोधी है क्या ये सरकार? बिल्कुल भाई साहब, किसान विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, सब पर अत्याचार हो रहा है। बताइए कौन है? कौन है? वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करने वाले लोग हैं। सिर्फ उन्हीं की गुलामी करेंगे ये। जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता। इनका उद्देश्य है। नहीं चाहते ये युवाओं को रोजगार दिलाना।